हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना यूथ आवाज़ उठा रहा है, उनके कानों तक अभी आवाज़ नहीं गई है क्या? वो विदेश में रह करके वो मेलोनी के साथ में मेलोडी खा रहे हैं। नेता जो होंगे वो पढ़े लिखे आएंगे, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान को ही एक पढ़ाई की अहमियत पता रहती है। जिस उम्मीद से हमारे जो मोदी जी आए थे, उस उम्मीद से मुझे नहीं लग रहा कुछ हुआ है। किसी भी पार्टी के ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है। ये पेपर लीक और इन सब के चक्कर में कितने साल अपनी पढ़ाई में बेकार करेंगे। हमें भी तो आगे पढ़ लिख के कुछ बनना है ना। देखिए 27 में मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी आ जाए तो हम सब यूथ उन्हीं के साथ हैं। पेपर लीक है, जो करप्शन चलता है, हम ये सबको हटाने के लिए एक बहुत अच्छी कोशिश करेंगे। 20 लाख नीट छात्र का सवाल सिस्टम क्यों बेहाल? क्या सवाल लेकर आए हैं इको गार्डन? सवाल यही है कि ये जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, ये जो सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, पिछले 10 सालों में बहुत सारे पेपर ऐसे, हर एक किसी भी क्षेत्र का ऐसा पेपर नहीं होगा जो लीक या करप्ट नहीं हुआ होगा। हर एक पेपर लीक हो चुका है। और आप कहाँ हैं? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना यूथ आवाज़ उठा रहा है, उनके कानों तक अभी आवाज़ नहीं गई है क्या? वो विदेश में रह करके वो मेलोनी के साथ में मेलोडी खा रहे हैं। ये हमारे देश के जो युवा हैं, इनकी भविष्य का उनको कोई भी मुआवजा या कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है आप लोगों को। ये हमारी आवाज़ हम लोग इसीलिए उठा रहे हैं अपना मुद्दा कि देश के भविष्य को सिक्योर किया जाए। देश का भविष्य जो कि यूथ होता है, उसके मांगों को, उसकी बेसिक शिक्षा एक बेसिक नीड है, उस पर काम किया जाए। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो देश के संविधान निर्माता हैं, उन्होंने इस संविधान को इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और शिक्षित हम अपना बन रहे हैं। अगर ये शिक्षा हमको नहीं देने देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आए हैं? जी, कॉकरोच जनता पार्टी एक मिसाल है, एक मतलब यूथ की आवाज़ है। यूथ की आवाज़ को कॉकरोच जनता पार्टी ने उठाया है। और क्या लगता है ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, सोशल मीडिया पार्टी, वो आप लोगों को ऐसे न्याय दिला पाएगी? बिल्कुल दिला पाएगी। अगर हर एक युवा अपनी आवाज़ को पूरे ताकत के साथ में, पूरे शक्ति के साथ में, संघर्ष के साथ में अपनी आवाज़ को प्रदर्शित करे, तो ये युवा अपनी आवाज़ को, अपने जो शिक्षा व्यवस्था को बदलेगा और ज़रूर बदलेगा। अगर हम अपनी हर एक तरीके से पूर्ण शक्ति से अपना अगर हम बलिदान देते हैं तो हर एक शिक्षा व्यवस्था जरूर बदलेगी। हमारे देश का भविष्य हम जरूर सिक्योर। क्या लगता है क्यों पड़ी कॉकरोच जनता पार्टी बनाने की जरूरत? इसीलिए पड़ी क्योंकि हम युवा अगर अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो आवाज़ वहाँ तक जाती नहीं है। और आवाज़ को उठाने के लिए एक जगह से उठी और संगठित होना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे, एक दल में नहीं रहेंगे, तो हमारा शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो कहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पे जब प्रदर्शन हुआ, कहा शाम तक इस्तीफा ले लेंगे, फिर 1 हफ्ते का समय दिया, आज लखनऊ आ गए प्रदर्शन करने। तो जब तक हमारे जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ वो एक केवल ट्रेलर था, जैसे पिक्चर में ट्रेलर होती है वैसा वो ट्रेलर था। अब हम जो 20 तारीख को दिल्ली में, अगर हमारे ये जगह जगह पे जा रहे हैं राज्यों में जो प्रदर्शन हो रहा है, अगर इसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं देते हैं तो 20 तारीख को दिल्ली में हम लोग अनशन पर बैठेंगे और जब तक रिजाइन नहीं मिलेगा हम वहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा, सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर कितने नंबर देना चाहेंगे? 0, क्योंकि सरकार ने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। शिक्षा के लिए जिन्होंने किया वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जितना शिक्षा के लिए किया, उन्होंने आज तक कभी भी, मतलब सरकार ने शिक्षा प्रणाली को कभी आज तक कुछ नहीं दिया है। शिक्षा की प्रणाली के विषय में उन्होंने केवल और केवल पेपर लीक ही दिया है बस। जी भाई साहब, आज इको गार्डन आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैम, ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार कोई एक्शंस नहीं ले रही है। आप बताइए मैम, यहाँ करोड़ों स्टूडेंट्स के पेपर लीक्स हुए हैं एंड आज उसी वजह से सब लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर कितने नंबर देना चाहेंगे? मैम देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो क्या ही बोला जाए, आप लोग खुद ही जानती है कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन ही ना लाएं कि ये बात की जाए। अच्छा, आपको लगता है ये छात्रों के लिए प्रोटेस्ट है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल होकर रह गया है? नहीं मैम, ये बिल्कुल है कि छात्र जो जितने भी स्टूडेंट्स आए वो अपने लिए आए, कोई यहाँ पॉलिटिकल के लिए नहीं आया है। ये बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है और ना ये कहा जा सकता है।
जी। अभी जिस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात उठ रही है, आपको क्या लगता है सरकार को यदि सरकार के पूरे कार्यकाल के आधार पर नंबर देने हो, क्योंकि 12 साल हो गए मोदी जी को और अभी उत्तर प्रदेश में भी 9 साल योगी जी को हो गए, अगर नंबर देने हो इनके कार्यकाल के तो कितना देना चाहेंगे? मैम देखिए, नंबर कितने में से कितना कहना? 10 में से 10 में से 7 देना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल देखिए बहुत तो डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हाँ कांग्रेस से या और अदर पार्टी से देखा जाए तो ठीक किया है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारे भी चेंजेस है, क्योंकि जिस उम्मीद से हमारे जो मोदी जी आए थे उस उम्मीद से मुझे नहीं लग रहा कुछ हुआ है। जी। तो बदलाव करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। 27 में किसे देखना चाहते हैं? देखिए 27 में मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी आ जाए तो हम सब यूथ उन्हीं के साथ हैं। कांग्रेस जनता पार्टी पे इतना भरोसा जो 6 महीने भी अभी नहीं हुए उस पार्टी को बने हुए? हाँ बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है। इसलिए मैम देखिए, मैं समझता हूँ वो बाहर रहे हैं, वो अभी यहाँ आए हैं, वो जो भी कहा जाए, जैसा अगर कुछ ये सोचे फेम वगैरह के लिए, लेकिन मैम आज की अगर नेशन चलाना है ना मैम, तो मुझे लग रहा है मैम यूथ सबसे इम्पोर्टेंट है, और उस यूथ आज इसीलिए यूथ इतना इकट्ठा भी हो रहा है। लेकिन देखिए एक सवाल ये भी रहता है कि जैसे नेता हैं, कुर्सी पर जब तक नहीं बैठते वादे होते हैं, कुर्सी पर बैठे वादा सारा फिस हो जाता है। तो क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया पार्टी आप लोगों का भरोसा इतनी जल्दी जीत कर आप लोगों के लिए बात कर पाएगी? मैम देखिए, अगर अच्छे से प्लानिंग किया जाए, अच्छी अच्छी चीज़ें किया जाए तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है। और ये बात भी मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि जैसे ही कुर्सी मिलता है लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है, लेकिन मैम जैसे यूथ है, अगर आगे बढ़ना है और इतना उन पर पब्लिक विश्वास कर रही है तो मैम मुझे बिल्कुल लगता है कि वो सही करेगी। अच्छा, एक सवाल और हमारा है कि कभी आपको ऐसे सिस्टम पर रोना आया कि क्या सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है? मैम बिल्कुल आया है। मैं देख रहा हूँ मैम कि हमारे जो एशिया में सिंगापुर वगैरह है वो डे बाय डे कितना डेवलप्ड हुई है, और इंडिया जो एक टाइम बहुत अच्छी थी, सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो डे बाय डे मैम वो बस रैंक से ड्रॉप ही हो गई, अब तो गायब ही हो गया है मैम। मेरा नाम नौशाबा जहरा है, मैं क्लास 11th में हूँ एंड मैं CUET एस्पिरेंट हूँ। ओके, अभी आप यहाँ पर आई हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हैं या शिक्षकों के लिए आई हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं शिक्षकों की तरफ से, मैं कहूँगी स्टूडेंट्स की तरफ से जी, क्योंकि जो अभी नीट पेपर लीक हुआ है, पता ही होगा, सुसाइड एंड ऑल, हमें गवर्नमेंट के तरफ से कोई कुछ इस्तीफा तो मिला ही नहीं है, कुछ ऑफिशियल एजेंडा की ऐसा इतना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो गवर्नमेंट तो वैसे भी नहीं बोल रही है, और कौन ही उठाएगा। अगर सरकार को आपको पॉइंट्स देने हो नंबर, तो आप कितना देंगी? कितने में से? आउट ऑफ 10 5 देंगी? सॉरी 3 नंबर देंगी। यानी आपके अकॉर्डिंग अभी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बदलाव की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। अगर सजेशन देना हो कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए? पहले तो एक स्ट्रॉन्ग IT टीम लानी चाहिए, और ऐसे कोई भी जिन्होंने पेपर लीक किया नीट का, आपने देखा होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ तो वो पॉलिटिशियन से वो उनके कॉन्टैक्ट्स थे और उन्होंने ये पेपर लीक किया, जो कि बहुत ताज्जुब की बात है कि गवर्नमेंट से ही के पॉलिटिशियन से उनके कॉन्टैक्ट है एंड वो ही पेपर लीक कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानकारी ले लेना चाहते हैं कि आप छात्रों की तरफ से हैं या फिर आप CJP का समर्थन करने आए हैं? देखिए, हम छात्र की तरफ से हैं, क्योंकि जहाँ पे हम खुद छात्र हैं, तो जहाँ पर छात्रों के लिए वो हो रहा है, छात्रों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हम छात्रों की तरफ से, हम किसी भी पार्टी के ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हैं। जी। अभी शिक्षा व्यवस्था पर यदि सरकार को आपको नंबर देने हो, कितने देंगे? 0, क्योंकि जब हमारी शिक्षा, आप देख रही हैं, इसी चक्कर में तो इतना प्रोटेस्ट हुआ है। अगर नंबर ज़्यादा मिल रहे होते, अगर नंबर ज़्यादा देने होते, तो आज ये मूवमेंट हो ही ना रही होती ना इतनी बड़ी। मैम देखिए, शिक्षा व्यवस्था की बात जो है वो यूथ बहुत अच्छे से समझ सकता है, छात्र समझ सकता है, अभ्यर्थी समझ सकते हैं जो जाकर पेपर देते हैं। अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही सामने आई है, अगर आपको शिक्षा मंत्री बनाया जाए तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो ये जो पेपर लीक है, जो करप्शन चलता है, हम ये सबको हटाने के लिए एक बहुत अच्छी कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम शायद बहुत अच्छे बन जाएंगे वहाँ उस पोजीशन पे जाके, लेकिन जो मेरे थॉट्स हैं, जो कि हम अब जो हमारी जनरेशन होगी, जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं या जितने भी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जो इतनी हिम्मत जुटाकर इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो हम उनके लिए भी अच्छा ही करेंगे। जो हमारे जहाँ सिस्टम पे पेपर बनता है वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी होगी, करप्शन हटेगा, हमारे गवर्नमेंट में पढ़े लिखे ऑफिसर्स होंगे, नेता जो होंगे वो पढ़े लिखे आएंगे, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान को ही एक पढ़ाई की अहमियत पता रहती है। अभी जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन ऐसे में भाजपा के एक नेता का बयान आ जाता है कि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो क्या व्यवस्था सुधर जाएगी, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर अभी वो इस्तीफा, हमें सबको पता है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया है, लेकिन अगर वो इस्तीफा देंगे तो ये हमारे लिए, हम लोग के लिए एक वो है कि हमारा पहला स्टेप था कि हम इंडिया को बेटर बनाने के, हम बढ़ रहे हैं, हमारा पहला स्टेप था। कोई एजुकेटेड, इस पे बिल्कुल ये टॉपिक होना चाहिए है कि कोई एजुकेटेड आए जो एजुकेशन मिनिस्टर की सीट पे बैठे, क्योंकि देखिए, या ये भी नहीं कह रहे हम कि कोई एजुकेटेड आए, लेकिन एक जो अच्छा इंसान होता है, जिसको महत्व होता है, महत्व समझना चाहिए कि शिक्षा का कितना महत्व है। आज आप ही कहिए कि जो नहीं पढ़ा लिखा उसको कौन पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। और जो इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, इतना हिम्मत जुटा रहे हैं, जो दे रहे हैं, तो हमें उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, हम भी तो भारत के लिए कुछ बन रहे हैं ना, तो हमें वहाँ से सरकार की तरफ से कुछ तो अश्योरिटी मिलनी चाहिए ना। जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो हमको कौन सी कॉन्फ्रेंस हो गई थी, कोई ये स्टेटमेंट आ गया था, कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली, हमें वहाँ से कोई वो नहीं मिला, तो ये मूवमेंट तो अब होना ही होना था। अच्छा, आखिरी सवाल हम आपसे ये लेना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, एक साथ में इतने सारे मिलियंस में फॉलोअर गए, यूथ ने उनको बहुत पसंद किया, लेकिन जंतर मंतर पर जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ, यूथ ने फिर से कहा कि नहीं, ये मतलब मुद्दे की बात नहीं हो पाई। अगर बात की जाए, मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहती हूँ, क्या कॉकरोच जनता पार्टी वाकई में यूथ के लिए कुछ कर पाएगी, ऐसे ही बस ट्रेंड चलाकर सब कुछ चेंज हो जाएगा? देखिए, हमें उनसे उम्मीद है, जिसने हमारे लिए आवाज़ उठाई, जिसने रोते हुए स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली, कितने स्टूडेंट्स रो रहे थे, कितनों ने अपना, हम खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठेंगे, नीट एस्पिरेंट हम नहीं है, लेकिन हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठेंगे। मेरी हिम्मत अंदर से ख़त्म हुई कि हम कैसे आगे क्या सोच के जाएं कि हम ये पेपर लीक और इन सब के चक्कर में कितने साल अपनी पढ़ाई में बेकार करेंगे। हमें भी तो आगे पढ़ लिख के कुछ बनना है ना, तो हम बस ये सोचते हैं। देखिए, बीजेपी अभी राजनीति में नहीं उतरा है, उन्होंने अभी हमारे मुद्दे उठाने की बात की है, अभी वो हमारे मुद्दे उठा रहे हैं। हम किसी भी पार्टी के ब्लाइंड सपोर्टर्स नहीं है, जब तक हमारे मुद्दे उठ रहे हैं हम तब तक इनको सपोर्ट करेंगे। अगर ये हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी ये बनता है कि जहाँ जहाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ हम पहुँचे इनके लिए।